नरेंद्र मोदी ने अभी चुनावी भाषण में बोला है कि रोजगार और नौकरी की जरूरत नहीं है, आप लोग रील बनाइए और पकौड़ा बेचिए। इस पर क्या कहेंगे? बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे बड़ा डिमेरिट है कि यहाँ वहाँ पर आंसर की नहीं दिया जाता है और ना ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। इस पर आप क्या बोलेंगे? अच्छा, हम लोग जब नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलता है, इस पर क्या बोलेंगे? अभी अमित शाह आए थे, ठीक, उन्होंने बोला कि बिहार एक लैंडलॉक और समुद्र से दूर है, जिसके कारण यहाँ पर उद्योग नहीं लगेगा, ठीक। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा अब जो अडानी जी को 1 रुपये की दर से जमीन दे रहे हैं, अग्निवीर योजना जो हम यूथ के लिए है, क्या सही है या गलत? बिहार के सरकारी स्कूल से क्यों नहीं पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं? धरती से हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन बिहार के एजुकेशन सिस्टम अभी भी हिंदी माध्यम में ही है। इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी का 17 महीना और नीतीश का 17 साल, 20 साल, इस पर आप क्या बोलेंगे? हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज की बात युवाओं के साथ एक कोड के साथ आप लोग को स्टार्ट करेंगे कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर रौब डाला जा रहा है, यह सुर व्यवस्था पर तंज कसता है, जरूरी मुद्दा के जगह दिखावटी बातों को दिखाया जा रहा है। आज हम लोग युवाओं के बीच पहुंचे हुए हैं। युवाओं का जो अभी बिहार में हाल है, इस पे इनसे राय लेंगे। सबसे पहले जो हमारे दाऊद नगर के फिजिकल एकेडमी है, उनके बारे में जानेंगे, कैसे तैयारी होती है, क्या यहाँ पर होता है, इसके बारे में जानेंगे। बताइए अपना। सबसे पहले स्वागत है आप सबका। आपका स्वागत है मेरे एकेडमी में आने के लिए, बहुत धन्यवाद। और बात रही एकेडमी की, आप आए हैं, शुभकामना है आपको। और इनका चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। आप अपना नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। फिजिकल एकेडमी का नाम? फिजिकल एकेडमी का नाम हुआ नाथ फिजिकल एकेडमी दाऊद नगर, ओल्ड अनुमंडल। यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कराया जाता है? अभी तो बिहार पुलिस का, अग्निवीर का और बाकी फिजिकल से रिलेटेड हर चीज का तैयारी कराया जाता है यहाँ पे। आपकी फिजिकल एकेडमी से अभी तक कितने सक्सेस हुए हैं बच्चे? ऐसे 2023 से हम स्टार्ट किए थे, जिसमें 21 लोग का पिछला बार सिलेक्शन हुआ। होम गार्ड में 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ। बाकी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है अभी। कोशिश करेंगे इस बार भी कि हम 100% रिजल्ट दें। दाऊद नगर का सबसे बड़ा फिजिकल एकेडमी आप ही का है, एक? ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना, ये मेरे जो स्टूडेंट हैं, आप हैं, वो कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? जो मेरे नजर में है, जहाँ पर अभी दाऊद नगर के बहुत सारे फिजिकल एकेडमी है, लेकिन आपका जो स्टूडेंट रेशियो सबसे ज्यादा है, और आप जिस हिसाब से बता रहे हैं अपना सक्सेस रेट, उससे भी सबसे ज्यादा है। हाँ है, ये तो है। एक्यूरेसी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, तो अभी माहौल चल रहा है चुनाव का। इस चुनाव पे हम यूथ के जानेंगे कि यूथ के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पे कुछ बात करना चाहेंगे। आप लोग रेडी हैं? हाँ, रेडी हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप ही के साथ है कि वोट के लिए जाति धर्म जरूरी है या रोजगार जरूरी है? युवाओं में तो रोजगार की जरूरत है। जाति और धर्म ये सब को इग्नोर करके चलना है। बाकी हम लोग को रोजगार चाहिए। अच्छा, तो इस बार ऐसी कौन सी सरकार, अभी दोनों सरकारें एनडीए और महागठबंधन सरकार ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, आपको कौन सा सरकार ऐसा लग रहा है जो युवाओं के लिए बात कर रहा है? जो सरकार अगर युवाओं के लिए अगर बात करेगी, वो सरकार से हम सहमत हैं। चलिए, अभी हम लोग बिहार के, अभी ये लोग बता रहे बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे बड़ा डिमेरिट है कि यहाँ वहाँ पर आंसर की नहीं दिया जाता है और ना ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। इस पर आप क्या बोलेंगे? ऐसे अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। और बिहार पुलिस में क्वेश्चन रहता है, कार्बन पेपर रहता है। और उसको सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि उसमें देना चाहे तो क्वेश्चन पेपर दे या फिर कार्बन पेपर दे, नहीं तो फिर कट ऑफ जारी करें। और इस पे भैया न कार्बन कॉपी दिया जाता है, ना आंसर की दिया जाता है। बच्चे अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, और हम लोग हमेशा शक में रहते हैं कि फेयर एग्जाम नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आंसर की सबसे पहले हमको चाहिए। अच्छा। बात कार्बन कॉपी की हटा दे, आंसर की जैसे आए हम लोग मिला लें, ताकि हम लोग कितना सही किए हैं, कितना गलत है, और हम लोग अपने आप से फिजिकल के लिए तैयार रहें। क्या आपको लगता है कि बिहार में जो भी एग्जाम होता है फेयर एग्जाम होता है, या बिहार पुलिस जैसे बिहार दरोगा का एग्जाम है, फेयर एग्जाम अभी हुआ है? हुआ है। तो जब फेयर एग्जाम हुआ तो बिहार में अभी पटना में बीपीएससी के लिए देख लीजिए, हजारों विद्यार्थियों को पानी के टैंकरों से नहलाया जा रहा है, लाठी और डंडा चलाया जा रहा है। तो फेयर एग्जाम अगर होता, अगर बिहार में अगर पेपर लीक नहीं होता, तो ये सब होता है? कोई ऐसा एग्जाम है जो अच्छा चलता है, खास करके जो अभी चल रहा है बीपीएससी के लिए, टीचर के लिए जो हुआ, और डिफेंस से रिलेटेड, इसमें हम चाहेंगे कि सबका आंसर की जारी करें। अच्छा, सरकार से मेरा कोई उम्मीद नहीं है। जो अभी के सरकार है, इससे क्या उम्मीद है?
अभी जो उनका 20 साल कार्य कर रहा है, इसमें कितने रेटिंग आप दे रहे हैं? रेटिंग तो अभी मेरा कुछ नहीं रहेगा इस अच्छा, पे। ये क्या यूथ के लिए क्या किए हैं? कुछ आप इससे ओनली यूथ के लिए चाहिए बस रोजगार, और सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। बस मांग है हम लोग का तो कि हर घर में हर माँ को एक बेटा को रोजगार मिले। जी। अच्छा, हम लोग जब नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलता है, इस पर क्या बोलेंगे? हाँ, धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। मेरा नाम विश्वजीत सिंह है और मैं इस नाथ एकेडमी से लगभग 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि जो एग्जाम लिया जाता है बिहार पुलिस का, उसमें सबसे ज्यादा डिमेरिट होता है कि बच्चों से एग्जाम ले लिया जाता है, बहुत दूर दूर सेंटर दिया जाता है, लेकिन जो उनका जो उसने परिश्रम किया है उसका सफलता का रिजल्ट नहीं दिया जाता है। तो यही मांग करेंगे कि जैसे जो भी एग्जाम लिया जाता है उसका जैसे सभी संस्थानें OMR शीट जारी करती है, आंसर की जारी करती है, ये सारी चीजें जारी करनी चाहिए ताकि पर्दे के पीछे जो काम चल रहा है, जो गलत चीज चल रहा है, वो उसको दूर किया जा सके। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने अभी चुनावी भाषण में बोला है कि रोजगार और नौकरी की जरूरत नहीं है, आप लोग रील बनाइए और पकौड़ा बेचिए, इस पर क्या कहेंगे? ये तो फिर हमारे साथ धोखा है। हम अगर रील बनाने और उसके लिए हैं तो हमारी मेहनत का फिर तो फल नहीं मिलेगा ना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम रील बनाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। जैसे जो भी विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो जो जिस चीज के लिए वो एम कर रहे हैं, अगर वो प्राप्त नहीं करेंगे, रील बनाएंगे, तो ये अच्छा नहीं ना है, हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी अमित शाह आए थे, ठीक, उन्होंने बोला कि बिहार एक लैंडलॉक और समुद्र से दूर है, जिसके कारण यहाँ पर उद्योग नहीं लगेगा, ठीक, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि उद्योग नहीं, मध्य प्रदेश भी है, फिर पंजाब भी है, फिर और भी कई क्षेत्र हैं जो लैंडलॉक हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे रोजगार नहीं है। ये सब सिर्फ बहाने हैं, और जैसी राजनीति आती है, चुनाव आता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि झूठे वादे करते हैं जनता के साथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर जनता जागरूक है और वो देख रही है कि किस प्रकार से नेता लोग या राजनीति काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया और उनका क्या रहा, उन्होंने पूरे प्रदेश में क्या रोजगार दिया, उसके आधार पर जनता वोट दे और देखे कि हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा है। अच्छा, अगर बिहार में जमीन की कमी है, ठीक, तो अभी अमित शाह ने जो अडानी जी को 1 रुपये की दर से जमीन दे रहे हैं, और इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अडानी जी को जो 1 रुपए के दर पे जो जमीन दिया गया है, मैं तो यही कहूंगा कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए सबसे पहले तो। और दूसरी बात कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे CBI है, उसकी पूरी सर्वोच्च जांच करें और ये पता लगाए कि मतलब क्या सही है, और सब जनता के सामने ये सारी चीजें। अच्छा, अग्निवीर योजना जो हम यूथ के लिए है, क्या सही है या गलत? गलत है। हाँ? गलत है। गलत है। तो अग्निवीर योजना लाने का क्या सरकार का यूथ को मार्ग कर दिया या नहीं कर दिया? बिहार के किसी भी कोने में चल जाइए, भारत के किसी भी कोने में चल जाइए, भोरे भोरे उठकर ही आर्मी की तैयारी करता था। अब वो जनसंख्या काफी कम हो गई है अग्निवीर योजना आने से। अग्निवीर योजना को एज ए प्राइवेट जॉब समझा जा रहा है। गलत है। गलत है। चलिए बताइए कि बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या कमी है जो हम लोग प्राइवेट संस्था की ओर चले जाएं, जैसे खान सर हो गए, बहुत सारी ऐसे प्राइवेट संस्था है जिस पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बिहार के सरकारी स्कूल से क्यों नहीं पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहाँ अभी फिलहाल पिछले जो BPSC वाला बहाली हो रहा है, उसमें कुछ कुछ टीचर जो हैं जो अच्छे नॉलेजेबल हैं, लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। बिहार के सरकारी स्कूल में जैसे पहले टीचर 12 बजे जाते थे और 3 बजे छुट्टी हो जाता था, चले जाते थे अपने घर। इस बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाते थे, उनके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं थी। आया है उसके बाद शिक्षा का व्यवस्था थोड़ा सुधरा हुआ। पहले क्या सिर्फ टीचर शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं कि सिस्टम भी? ये सिस्टम का भी काम है। सिस्टम अगर किसी को प्रेरित करेगा तभी ये शिक्षक लोग भी बच्चों को प्रेरित करेंगे। अच्छा, टीचर जा रहे हैं, एजुकेटेड टीचर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं, ना क्लासरूम है, कहीं कहीं ऐसा है ना क्लासरूम है, ना बाथरूम है, ना वॉशरूम है। जब मूलभूत सुविधाएं नहीं रहेंगे तो टीचर क्या कर लेंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हर स्कूल में, हर कॉलेज में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे स्टूडेंट सहमत रहे। अच्छा, एक चीज जो हम लोग AI के दौर में जी रहे हैं, धरती से हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन बिहार के एजुकेशन सिस्टम अभी भी हिंदी माध्यम में ही है, इस पर क्या कहेंगे? वो सरकारी स्कूल, हाँ सरकारी स्कूल में ऐसे व्यवस्था जो शुरू से चली आ रही है ना, उसके मुताबिक सब लोग हिंदी में ही ज्यादा प्रेरित होते हैं, इंग्लिश पे उतना जोर नहीं देते हैं। और बाकी बात रही टीचर की,
तो टीचर भी हमारे अब के जो ज्वाइन कर रहे हैं वो अच्छे हैं, इंग्लिश भी जान रहे हैं। बाकी वो सरकार को व्यवस्था करना होगा कि उसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बुक। अच्छा, तो ये अभी बीपीएससी टीचर आए हैं, एजुकेटेड टीचर है, नॉलेजेबल टीचर है, ठीक, उनके पास एबिलिटी है, लेकिन ये वहाँ के हम लोग के जो आसपास के पड़ोस के बच्चे हैं, वो हम लोग खुद गार्जियन के रूप में बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, जहाँ हजारों लाखों रुपए फीस लिया जा रहा है, महंगा पढ़ाई किया जा रहा है, जबकि हम लोग को बुक, ड्रेस, सारा चीज खरीद कर देना है, ठीक। तो आखिर बिहार के एजुकेशन में कुछ कमी है, तब ना नहीं जा पा रहे हैं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभी टीचर आए हैं, नए नए टीचर आए हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट भी और पेरेंट्स भी धीरे धीरे सुधार लाएंगे। एक लाइन में आपसे बोला जाए कि प्राइवेट स्कूल का कंपैरिजन कीजिए और सरकारी स्कूल का कंपैरिजन कीजिए, दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहाँ पर एक अच्छी सुविधा, गर्ल्स अगर जाती हैं तो उनके लिए अच्छा बाथरूम है, बैठने के लिए सीट वगैरह और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। लेकिन जैसे सरकारी स्कूल की बात करें तो सबसे पहले तो जाने में दिक्कत है, रोड इतने खराब होते हैं कि हम पहुंच नहीं पाते हैं समय पे। और दूसरी बात, जैसे ही आप जाते हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में लगता है कि थोड़ा सा मतलब पुअर कंडीशन होता है। बच्चे जो होते हैं बस आते हैं, अटेंडेंस देते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी भी कई जगह ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर बच्चे सिर्फ आते हैं, अटेंडेंस करते हैं और फिर चले जाते हैं। बहुत ही कम ऐसी संस्थाएं हैं, स्कूल है जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, लेकिन अभी भी व्यवस्था वैसी है। थोड़ा सा देखने की जरूरत है सरकार को, सर्वेलेंस की जरूरत है। हर स्कूल में अगर कैमरा लग जाए और जो भी अभी ऑनलाइन के माध्यम से एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बढ़िया तरीका है। तेजस्वी का 17 महीना और नीतीश का 17 साल, 20 साल, इस पे आप क्या बोलेंगे? बहुत फर्क है। 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने जो काम किया, वो जैसे रोजगार लाने का मुद्दा जो था, जैसे पहले से बिहार स्वस्थ एकदम सुस्त चल रहा था, रोजगार ही नहीं आ रहा था, और जैसे ही तेजस्वी जी आए लगातार लाखों में वैकेंसी आने लगा। मतलब ये कहाँ छुपा हुआ था? मतलब पहले सीट जब थी तो क्यों रोका गया था? और जैसी जब देखने लगे कि मतलब कि सीट है तो मतलब अब दोनों कंपटीशन करने लगे, हम देंगे हम देंगे, ये पहले से ही करना चाहिए था। तो मैं तेजस्वी की सरकार को ज्यादा बेहतर मानता हूँ। मोटा मोटी अगर इस आज के इंटरव्यू से कंक्लूजन निकाला जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को आंसर की और फेयर एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक हम लोग को बिलीव नहीं होगा कि फेयर एग्जाम हुआ है। अपने आप को आकलन नहीं किया जा सकता है, और इस बार वोट जो लगता है यूथ का मुंड है वो रोजगार पर जाएगा ना भैया। चलिए, आप लोग को इस वीडियो के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे पेज को फॉलो करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।